चंदन चूल्हे के पास बैठा अपनी मौसी और लिली के साथ इस कड़कड़ाती ठंड में कड़क चाय की चुस्कियां ले रहा था। तुलसा थोड़ी थोड़ी देर में चंदन से उसके परिवार की हालचाल पूछती जा रही थी और लिली शहर के बारे में। भैया, मौसी बता रही थी कि तुम मुंबई पढ़ते थे। वहाँ तो तुमने बड़ी बड़ी इमारतें देखी होंगी, और वो हीरो हीरोइन किस किस को देखा बताओ ना। लिली बेहद दिलचस्पी से बोली। अरे कैसे फालतू सवाल कर रही है लड़की। चंदन वहाँ पढ़ने गया था, हीरो हीरोइन देखने नहीं। तुलसा लिली से बोली। नहीं, वैसे तो नहीं देखा है, पर एक बार दोस्तों के कहने पर शूटिंग देखने गया था, तभी मैंने अक्षय को देखा था। चंदन पूरी बात कह पाता उसके पहले ही लिली की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा एकदम दमक उठा। क्या? अक्षय? अक्षय को देखा तुमने? हाँ, पर ज्यादा पास से नहीं और ज्यादा देर तक नहीं, चंदन बोला। अरे जैसे भी, पर देखा तो। किस्मत वाले हो तुम, पर हमारी किस्मत कहाँ। कभी मुंबई की सड़कें ही देख ले, वही हमारे लिए आसमान छूने वाली बात हो जाएगी। लिली अफसोस से बोली। ऐसा कुछ नहीं है, तू मेरे साथ चलना, मैं घुमा दूंगा, चंदन ने कहा। अरे नहीं नहीं, कहीं नहीं जाने देना है इसे। हमने सुना है बड़े शहरों में जाकर बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है, कटे फटे कपड़े पहनने का शौक चढ़ जाता है, कच्चा पक्का खाना अच्छा लगने लगता है, और ना जाने क्या क्या। तुलसा चंदन की बात से परेशान होकर बोली। देखा तुमने, हम सपने नहीं देख पाते हैं कि पहले ही हथौड़ा लेकर उन्हें तोड़ डालती हैं, लिली नाराजगी से बोली। चंदन दोनों की बात सुनकर हंसने लगा। क्या मौसी आप भी? लिली मेरे साथ जाएगी ना, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, चंदन बोला। अरे मुझे तो तेरी ही चिंता है, कहीं ये तुझे ही ना बिगाड़ दे, तुलसा बोली। लिली अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करते हुए बोली। नहीं जाना हमें, हम यहीं इसी चार दीवारी में पड़े पड़े मरने के लिए बने हैं। नहीं नहीं, ससुराल भेजूंगी तुझे, चिंता मत कर। तुलसा ने लिली को चिढ़ाते हुए ठहाका लगाया तो चंदन भी हंस पड़ा। इसके बाद कुछ देर तक उन लोगों के बीच खामोशी पसरी रही। आखिर तुलसा को ख्याल आया। अरे हम तो भूल ही गए, चंदन को भूख लगी होगी, रुको हम खाना लगाते हैं, तुलसा सिर पीट कर बोली। तभी दरवाजे से आवाज आई। हमारे पास भी पेट है, हमें भी खाना लगा देना, मास्टर जी अंदर आते हुए बोले। और हमें भी, लिली ने चिड़ी हुई आवाज में कहा। तुलसा ने फटाफट सबके लिए खाना लगा दिया। वाह मौसी, ये तो मेरी फेवरेट सब्जी है, चंदन ने थाली में भरमा भिंडी की सब्जी देखकर कहा। तभी तो बनाई है, अच्छे से खाना, तुलसा प्यार से बोली। वैसे बाबूजी, चंदन भैया और आप अकेले उस रास्ते से आए, आपको डर नहीं लगा? लिली ने बात छेड़ी। क्यों नहीं लगा? ये लड़का तो वहीं उसके बारे में पूछताछ करने बैठ गया था, मास्टर जी बोले। चंदन बेटा, अब तुम आए हो तो ध्यान रखना कि रात के वक्त घर से बाहर ना निकलो, चाहे जो हो जाए, तुलसा बोली। और दिन में? चंदन ने कहा। दिन में कोई परेशानी नहीं, उसका प्रकोप तो रात में ही रहता है। सबने अपने अपने घरों में पूजा करवाई हुई है। हर लड़के के गले में बाबा जी का ताबीज भी है। जब ये सब नहीं हुआ था तब तो हर रोज कुछ ना कुछ अपशगुन होते थे, तुलसा बोली। अपशगुन? चंदन ने आगे जानने की जिज्ञासा दिखाई। कई लड़के पागल हो गए, अब भी उनका इलाज चल रहा है। कई की लाशें मिली, कई की जुबान चली गई, कई सदमे में है। और उस घर के लोगों पर तो रोज रोज मुसीबतें आती थी। जिस घर में उसकी शादी हुई थी, वे लोग घर छोड़कर भाग गए। लेकिन, तुलसा कहते कहते शांत हो गई। लेकिन क्या? चंदन बोला। जिससे उसकी शादी हुई थी उसे वो लोग चाहकर भी अपने साथ नहीं ले जा पाए, तुलसा ने कहा। पर क्यों? मेरा मतलब कैसे? चंदन सारी बातें बेहद गौर से सुन रहा था। वो पागल हो गया है। उसी रात से जिस रात मंजरी का अंतिम संस्कार हुआ था, जब घर वाले उसे ले जा रहे थे तो वो खुद ही नहीं जा रहा था, इसलिए मजबूरी में उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, तुलसा ने दुखी होकर कहा। लेकिन मैंने तो सुना है कि जब किसी की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तभी उसकी आत्मा भटकती है, चंदन बोला। हाँ, उसकी भी एक इच्छा अधूरी है,
एक नहीं कई सारी, लिली बीच में बोली। कैसी इच्छाएं? चंदन लिली के चेहरे को देखकर बोला। चंदन बेटा, रात होती जा रही है, अब जो भी जानना है कल जान लेना। वैसे भी इस वक्त उसकी बातें करना ठीक नहीं है। तुलसा परेशानी भरी लहजे में बोली। मौसी, अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं और सच कहूँ तो मैं बस में सोते हुए ही आया हूँ पूरा टाइम, तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। अभी बताइए ना प्लीज़, चंदन बोला। तुलसा ने मास्टर जी की ओर देखा तो मास्टर जी ने चंदन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सच बोलूं तो वो एक अभागिन थी। उसकी किस्मत ने उसके साथ जीवन भर खेल खेला। मास्टर जी किसी ख्याल में खोते हुए बोले। बात करीब 10 साल पहले की है, जब वो मरी और उसकी आत्मा ने सबको परेशान करना शुरू किया। लेकिन मैं तुम्हें उसकी सारी कहानी बताऊंगा। मास्टर जी ने खाना खाते ही पानी पीकर कहा। अब तक सभी अपना अपना खाना खत्म कर चुके थे। लिली सबकी प्लेट्स धोने के लिए रखाई थी। हमें पूरी बात नहीं पता, बस कुछ किस्से ही जानते हैं। आज चंदन भैया की वजह से हमें भी मंजरी की कथा सुनने मिल जाएगी। लिली हंसते हुए बोली तो तुलसा ने उसे गुस्से भरी नज़रों से देखा। वो एक बहुत बड़े घराने की लड़की थी। इस गांव के सबसे बड़े लोग थे वो लोग। मास्टर जी कहानी सुनाते हुए बोले। क्या है लिटेरी गांव का रहस्य? कौन है अभागिन? जानने के लिए सुनते रहिए हमारा धारावाहिक अभागिन। कहानी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।